हाँ तो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। आज जो मैं आपको एक नई वीडियो में जो इज़राइल वॉर चल रहा है अरब के साथ, और ये पूरी दुनिया में इसके साथ कौन कौन से कॉन्टिनेंटल्स और कौन कौन सी कंट्री किस तरह से जुड़ी है, ये सब बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ नॉलेज, जो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी अपनी पिछली वीडियो में जो शायद और कोई नहीं बताता। वो वीडियो आप जाकर प्लीज़ मेरे चैनल पर देख लें, PKK8368 न्यूज़ पर। तो उसका बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि रियल में हो क्या रहा है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी उस चीज़ को नहीं बताते। तो फिलहाल इसराइल वॉर जो दुनिया में अरब कंट्रीज़ के साथ चल रही है, और इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, और इसके साथ कौन कौन कंट्री किस किस तरह से जुड़ी है, किन किन का क्या कहते हैं उनका मतलब जुड़ा है, उनके इंटरेस्ट हैं, किस हिसाब से जंग लड़ी जा रही है, और कहाँ तक इस जंग के फैलने के चांस हैं, और क्या होगा और क्या हो सकता है, ये सब आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुने, और उसके बाद में जब आपको समझ में आए तो इस के बारे में जैसा आपको लगे, अदर वीडियोस देख के और सोशल मीडिया आप देखते होंगे, और उनसे हटके जो मैं आपको बता रहा हूँ IQ वाली बातें काफ़ी जो और कोई नहीं बताता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मुझे पता है अच्छी लगी मेरी बातें, मेरी नॉलेजेबल वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे, ये न्यूज़ अच्छी लगे मेरी आपको, हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके इंटरेस्ट क्या क्या जुड़े हैं, और हमें अपनी कंट्री के बारे में क्या सोचना है, हम पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को समझने के लिए प्लीज़ मेरी बातों पर गौर करना, वीडियो को देखना, समझना, और कमेंट्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन भी ज़रूर डालना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि वर्ल्ड मीडिया क्या क्या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा। और आपको तो पता ही है कि पूरा अरब वर्ल्ड मीडिया किस तरह से इस चीज़ को फैला रहा है, दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पर गाज़ा में ये ट्रेजिडी हो रही है, फ़िलिस्तीन में ये हो रही है, उसके आसपास के देश सीरिया, लेबनान, इधर उधर कहाँ कहाँ इसराइल हमले कर रहा है। और जबकि सच्चाई ये है कि सभी के सभी अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल के साथ लड़ रही हैं, और इसराइल का साथ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अलावा उस तरह से खुलकर अभी कोई कंट्री दे नहीं रहा है। और अरब कंट्रीज का साथ, फिलिस्तीन का साथ, क्या कहते हैं, हमास का साथ, और लोग ये जो अरब कंट्रीज हैं, और ये जिस तरह से डिफेंड करती हैं आतंकवाद को, जैसे कि इधर पाकिस्तान हो गया, जब कोई ये कांड कर देते हैं इनके आतंकवादी संगठन, तो कहते हैं भाई इनसे हमारा लेना देना नहीं है, ये हमारे नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। इस तरह से फिलिस्तीन का हाथ है, और अरब कंट्रीज़ का हाथ है। जब इनका हमास अटैक करता है तो ये बोलते हैं भाई हमास हमारा नहीं है, हमारी तो अलग कंट्री है। और फिर हमास को डिफेंड करने के लिए ये दुनिया भर में रैलियाँ प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई ये हम पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। अगर तुम एक कंट्री हो तो भाई तुम्हारे लिए तो छोटा सा काम है, इन्हें निकालो, साइड करो, या फिर वही है सीधा एक तरफ हट जाओ, इसराइल नहीं खुद भुगत लेगा, तुम पे नहीं हो सकता। तो जैसे पाकिस्तान कहता है कि हम जो पहले से वो हैं, ये हम तो इनसे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो भाई सीधा सीधा इंडिया के हाथ में दो, या फिर हम खुद भुगत लेंगे, इन आतंकवादी संगठनों में हम खुद निपटा देंगे। मगर नहीं, ये दोहरी नीति, इस्लाम के बहाने अपने इस्लाम को फैलाना है, उसकी बुराई। और इस्लाम का मतलब क्या है सबको पता है जहाँ तक है भाई। क्या जब कोई कांड कर देते हैं, हमले करते हैं, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तो कहते हैं भाई इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, और डिफेंड करने के लिए ये इस्लाम के लड़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि क्या कहते हैं वर्ल्ड मीडिया क्या दिखा रहा है। देखिए, कुछ टाइम पहले आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। गाज़ा में अल जजीरा जो मतलब चैनल है तुर्की का, अरब का, सॉरी शायद ये कतर का है,
अल जजीरा ये क्या दिखा रहा है कि क्या कहते हैं, अब तक मतलब जिस तरह से मौतें हुई हैं, चिल्ड्रन जो बच्चे मारे गए हैं कॉन्फ्लिक्ट में, इस तरह के युद्धों में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। इसने सीधा सीधा रेशो आपको दिखाया है विद मैप विद डाटा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये बताया कि गाज़ा के अंदर 4100 बच्चे मारे गए हैं, 136, और ये 30 दिनों के अंदर, ये टोटल अब तक 4100 कुछ मारे गए 30 दिनों के अंदर, पर डे एवरेज 136 की है। उसके बाद बताया सीरिया का आंकड़ा, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है, सीरिया में मारे गए 12,011 सालों में, 2011 से 22 तक का ये डाटा है। और अफगानिस्तान में मारे गए हैं 2,000 से 3,000, तो जो भी है इसका 8,099 चिल्ड्रन के 12 ईयर में, ये डाटा नीचे दिया है 2009 से 2000, ये आगे पता नहीं क्या है, हाँ 2020 तक, 20 तक। उसके बाद है 1.5, यमन में 3,700 चिल्ड्रन, ये 7.5 साल में 15 से 22 के बीच तक का ये हाल बताया है। उसका यूक्रेन में 0.7, ये 510 चिल्ड्रन 21 मंथ में, फरवरी 2022 से नवंबर 2023 तक का डाटा है। और ये 0.6 इराक में, जो कि 3,131 चिल्ड्रन मारे गए हैं 12 और 14 ईयर 2008 से 2022 तक। तो देखिए ये इस तरह के डाटा ये इनका अल जजीरा दे रहा है, जो अरब के अंदर काफ़ी फेवरेट चैनल है, पूरे अरब की बात रखता है, मुस्लिमों की, मुस्लिम उम्मा की। और इसके बारे में आपको अगली रिपोर्ट बताता हूँ कि अगली रिपोर्ट में देखिए दोस्तों दिया क्या हुआ है। उसके बाद एक और अल जजीरा का ये डाटा है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है इसराइल ऑक्यूपेशन, इसराइल के अंदर जो ऑक्यूपेशन करते हो रहा है, इसके बारे में कितनी कंट्रीज मानती हैं कि हो रहा है और इसको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। इसके लिए भी अल जजीरा का स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसके अंदर जो दिया हुआ है कि ऑक्यूपेशन हो रहा है, और ये 54% है, 64 कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये क्या कहते हैं, इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा, जर्मनी, इटली, यूक्रेन वगैरह है, और 54 कंट्रीज़ हैं, और 54 कंट्रीज 46% वो ये मानती है कि इसको जैसे भी हो रहा है इसको रोकें और इसकी भरपाई भी करें, इजराइल द्वारा करी जाए या फिर और जो इजराइल के साथ के हैं उनके द्वारा की जाए। इसमें ऑलमोस्ट सारी वही कंट्रियाँ हैं, गनिया, इंडिया, सॉरी दोस्तों इसमें नीदरलैंड, ये पता नहीं कुछ थोड़ा इसका शॉर्ट साफ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल इसकी यही जानकारी है कि इतनी कंट्रीज के साथ हो रहा है, सही हो रहा है, और ये गलत हो रहा है, इजराइल को इन्हें मारना चाहिए। और कुछ कंट्रीज है जो इस्लामिक्स हैं जो इनके साथ किए हैं, वो कह रहे हैं इसको रुकना चाहिए, ये गलत है, बच्चे मारे जा रहे हैं, निर्दोष मारे जा रहे हैं। ये सब स्क्रीनशॉट के अंदर बताया गया है, अल जजीरा की ये रिपोर्ट है। और उसके बाद आगे आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इस युद्ध के अंदर जो बड़ा फैसला मतलब लिया हुआ है और युद्ध चल रहा है, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, हमास, और कह सकते हैं पूरा अरब। तो इसके अंदर इजराइल के लिए, जो इजराइल का थोड़ा जो भी साथ दे रहा है वो है अमेरिका, और उसने इजराइल के लिए बड़े फैसले क्या क्या लिए हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि कुछ जो बड़े फैसले लिए हैं और क्या कहते हैं इसके अंदर फैसले जो लिए हैं, उसके अंदर कुछ मदद वगैरह जो इजराइल और अमेरिका ने की है उसकी। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि कुछ मिलियन की मदद भेजी थी, फंड भेजा था इजराइल के लिए,
अमेरिका ने, और उस फंड के अंदर अब जो उसने दोबारा एक फंड रिलीज़ किया है वो वीटो, उसकी जो कांग्रेस है, संसद है, उसमें उन्होंने ये बिल पास करने के बाद लिया है। वीटो पावर का भी एक यूज़ किया है उसने एक यूएनओ में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, गाजा में जो मौतें हुई हैं वो 17,700 अब तक हो चुकी है, और युद्ध 7,950 युद्ध के अंदर हो चुकी है टोटल मौत लड़ते टाइम। कुल घायल इसके अंदर क्या कहते हैं अब तक 48,780 जो लोग हैं वो हो चुके हैं। और जो अमेरिका ने मदद रिलीज़ की है वो है 106.5 मिलियन डॉलर की गोलियां, सेल भेजे हैं, हथियार, गोले हो गए, कुछ मिसाइल होगी, जो मतलब टैंक्स दिए हैं, टैंक्स के अंदर के जो गोले होते हैं, एमुनिशन, वो सब भेजा है। और कुछ और जो बंकर के अंदर मतलब जो बंकर को डिस्ट्रॉय करने वाली जो एक्स्ट्रा बम्स होते हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलो के, वो भी भेजे हैं। तो ये है अब तक की हथियार जो दिए। और जब तक अमेरिका इजराइल के अपराधों और युद्ध के बारे में ये धमकी ईरान ने दी है कि जब तक अमेरिका इजराइल के अपराधों का हिसाब नहीं करेगा, उसका साथ देता रहेगा, तो हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और इसी बीच जो आज या कल में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई थी कि ईरान ने इंडिया को फ्री वीज़ा दे दिया है। अब दोस्तों इससे ये सब निकल कर आता है कि कहाँ तो मतलब कि एक तरफ ईरान पूरे अरब में इनका साथ दे रहा है, फिलिस्तीन का और ये लेबनान वगैरह जिधर से हमले हो रहे हैं आसपास की कंट्रीज का, इसमें पूरी तरह ईरान शामिल है। और एक तरफ इंडिया को वो फ्री वीज़ा दे रहा है। एक उसने दुनिया को ये चीज़ नहीं समझ आएगी, बड़े मीडिया चैनल्स ने नहीं बताया होगा, बड़े यूट्यूबर्स ने नहीं बताया होगा, जो विशेष रक्षा एक्सपर्ट है, इसके अंदर दो लालच छुपे हैं कि एक तो इंडिया का पहले से चल रहा है ईरान के साथ बिजनेस, वहाँ पर तेल कंपनीज इन्वेस्ट हो, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो एक पोर्ट है हमारा, कौन सा पोर्ट है याद नहीं आ रहा, शायद वो चाबार पोर्ट है, जो अफगानिस्तान के लिए हम सामान भेजते हैं। तो इसको आप दोस्तों देखो गौर से समझे। आपने देखा कुछ दिन पहले लाल सागर में क्या कहते हैं हूती विद्रोही और सीरिया में यमन में है, वो सब पर अटैक कर रहे हैं आतंकी को, उससे उस साइड से किसी को भी निकल के जाने नहीं दे रहे। जो इजराइल के लिए मदद भेज रहा है उसको किसी कीमत पे नहीं जाने दे रहे, और जो फिलिस्तीन के लिए, हमास के लिए राहत सामग्री या कुछ भी मदद भेज रहा है उसको निकल कर वो जाने दे रहे हैं। तो इसके अंदर जाने दे रहे हैं। और ये युद्ध होते होते आपको पता है 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, और उसके बाद कुछ दिनों में लगभग 500 ये डाटा था फिलहाल IDF जो इजरायली फोर्स है उसके, अब तक ये 425 लोग मारे जा चुके, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। लेकिन जो इजराइल का फिर भी मदद भेज रहा है, उनकी डिस्ट्रॉय, उनके शिप्स हो गए, उनको अटैक लगातार कर रहे हैं वहाँ के सारे आतंकी ग्रुप जो भी विद्रोही है। और ये वो है, इनको सपोर्ट ईरान का तो पूरा हासिल है आर्थिक तौर पर और हथियारों के तौर पर। उन्हें हथियार और क्योंकि जो गाइडेड मिसाइल्स होती है ये कंट्रीज खुद इतनी अच्छी नहीं बना सकती, तो ये ईरान मुहैया करा रहा है। और इनके साथ में जो रूस हो गया, चाइना हो गया, इनकी भी सप्लाई पूरी तरह से जारी है इनको, इन कंट्रीज़ को, और इनको फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ईरान कर रहा है, और आसपास की और कंट्री भी कर रही है, जैसे कतर हो गया, ये सब हो गया। पहले बताया था मैंने कि पूरी अरब वर्ल्ड की वॉर है, और इसराइल की, और उसके साथ में अमेरिका की नॉन साइड। इंडिया क्या देखिए क्या है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले
कि इंडिया के एक शिप पे भी अटैक किया और अमेरिका ने थोड़ी इंडिया ने हेल्प मांगी थी। वहाँ के जो बेसिस है, कुछ फ्लीट हैं हमारे हिंद महासागर के आसपास, जो किसी मोदी की सरकार में कुछ साल पहले शायद 15 में कॉन्टैक्ट हुआ था कि हम इंडिया के बेस यूज़ कर सकते हैं युद्ध की स्थिति में और अमेरिका के इंडिया यूज़ कर सकता है। तो उसके तहत जो उनके बेस है वहाँ पर जो उनकी फ्लीट घूमती रहती हैं, जहाज एंड डिस्ट्रॉयर्स घूमते हैं, उन्होंने इंडिया की मदद की और इंडिया के एक चार्टर हमारा शिप था जो कुछ सामान वगैरह ले जा रहा था, काफ़ी ऑयल भी था उसमें और सामान वगैरह ले जा रहा था, तो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका की हेल्प से वो बच गया। और दोस्तों इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि इंडिया यहाँ पर देखिए अब थोड़ा फंस गया है, कहीं ना कहीं ज़्यादा फंस रहा है। फंस तो क्या पहले से ही रहा है, लेकिन इंडिया की चालाकी यही है कि इंडिया अपने बिजनेस दिमाग से डील कर रहा है दुनिया को। आपने देखा होगा उस टाइम पहले भी जब इंडिया यूक्रेन वॉर थी, अमेरिका ने एक धमकी दी थी कि रूस का ऑयल नहीं खरीदा, इंडिया ने वहाँ जाके ऑयल खरीदा। और जहाँ जिससे हमें जो हथियार की जरूरत पड़ रही है हम ले रहे हैं। अमेरिका से ज़रूरत है, हमने अमेरिका से बहुत सारे हथियार खरीदे, आपको पता ही होगा। और इसका अगर डिटेल चाहते हैं तो मैं बाद में बना दूंगा वीडियो। और रूस से भी हमने ऑयल खरीदा और हथियार भी खरीदे, और फ्रांस से भी खरीदे, इजराइल से भी खरीदे। तो हम सिर्फ अपनी ग्रोथ देख रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है एज ए हमारी कंट्री। लेकिन एक बेकार बात इसमें ये भी है कि दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर तो होगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, हालात तो ऐसे ही है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि वर्ल्ड वॉर वाले, और इसमें जो प्लानिंग है सब हर कंट्रीज़ की है, जो मेन बड़ी मेजर्स कंट्री है जिनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर, वो अपनी अपनी इकोनॉमी ग्रो करना चाहती हैं। और ज़्यादातर इंडिया को छोड़कर और अमेरिका को छोड़कर और चाइना और ये एक दो कंट्री और ले ले तो इनकी इकोनॉमी छोड़कर बाकी सबकी इकोनॉमी लगभग नीचे जा रही है, काफ़ी ज़्यादा तबाह। ये काफ़ी बड़ी कंट्री है चाइना, इंडिया और अमेरिका, तो इनकी इकोनॉमी को इतना फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही पड़ेगा। बाकी रूस की आप हालत देख सकते हैं, खैर उसके पास काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल बेचता है, हथियार बेचता है, तो उसका जनसंख्या काफ़ी कम है, इस हिसाब से इसका ठीक ठाक हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन फिर भी अब दोस्तों इसमें इंडिया किस तरह फंसा है ये मैं बताता हूँ। इंडिया ने जब अपना क्या कहते हैं, मैंने बता भी दिया कि अटैक हुआ है इंडिया की शिप पे, और दूसरी साइड से दोस्तों एक तरफ से अमेरिका वाला इजराइल की साइड जो गुट है, जो उसकी साइड की कंट्रियाँ हैं, वो उनमें पहले इंडिया उसका साथ दे रहा था इजराइल का। और ये भी सुना होगा आपने कि इजराइल के लिए लड़ने के लिए इंडिया ने कहा था जो हथियार चाहिए वो भी हम देंगे, और इंडिया के कुछ वॉलंटियर्स थे, रिटायर्ड फौजी, उन्होंने कहा था हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। और इंडिया की पब्लिक, इंडिया की आम जनता भी कह रही थी हम इजराइल के लिए लड़ेंगे और हर तरह से उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरह बदल रहा है। खास तौर पे बात यह है कि देखिए, माना कि इंडिया के आस पास अरब कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ एक तरफ जो दूसरा सागर पड़ता है उसके उस तरफ थोड़ा सा पार कर जाए हमारा, तो जापान वाली लाइन आ जाती है, उस तरफ चीन का सागर आ जाता है, साउथ चाइना सी, उधर अमेरिकी नेवी होगी, इधर इंडियन नेवी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई इस तरह की कंडीशन, कोई तगड़ा फ्लीट होता है, जैसे कि इस्लामिक ग्रुप सारे एक है इस्लामिक कंट्रीज, उनको सऊदी अरब जैसी या एक दो और कंट्रीज जो अमेरिका के टच में हैं, जिनका इन्फ्लुएंस अमेरिका का है उनमें, वो रक्षा करती है। लाल सागर में सऊदी अरब की नेवी वहाँ पर डिप्लॉयड है, वो थोड़ी बहुत सुरक्षा देती है। और दूसरी साइड में जो ये अरब कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पहले अटैक किया इंडियन शिप्स पर, और जो भी शिप जाती है उन पर अटैक करती है। लेकिन अगर मैंने कहा जो ये बड़ा वॉर होता है तो अमेरिका काफ़ी दूर है, अमेरिका साउथ चाइना सी तक लड़ेगा, और वहाँ पर चाइना और रशिया की भी होगी फौज होगी, नेवी होगी, और इस तरफ खाली इंडिया अकेला पड़ जाता है। पूरे अरब कंट्रीज से इंडिया को लड़ना होगा, साथ में पाकिस्तान हो गया, और चीन पूरी तरह मदद करेगा। और चाइना के जो बेसिस हैं श्रीलंका में, मालदीव, बांग्लादेश,
और क्या कहते हैं अफ्रीका के आसपास के कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे इंडिया के भी हैं बेस, नेवल बेस, लेकिन चाइना के भी। तो इधर भी जो टकराव होगा, इंडिया ने जो एक अपने दोनों युद्धपोत फ्लीट अपनी उतारी थी कुछ दिन पहले, वो यही चेतावनी थी। कुछ कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए है, कुछ कह रहे थे चाइना के लिए है, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि ये सऊदी अरब वाला जो सागर है, इसके अंदर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज आती हैं, चाहे यमन हो और ईरान हो और क्या कहते हैं, और ये काफ़ी सारी इस बेल्ट में कंट्रीज आ रही हैं जो इंडिया के लिए खतरा बन सकती हैं। क्योंकि इस तरफ अफ्रीका की तरफ इंडिया का बिजनेस है, और आपने देखा अफ्रीका में काफ़ी इस्लामिक कंट्रीज है लेकिन उनका कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर जो है ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया और नीचे यमन हो गया, और इस तरफ की कंट्रियां तो थोड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है इंडिया के लिए। तो वर्ल्ड जैसे बड़ा युद्ध हुआ उसके लिए मैं कह रहा हूँ, ये किसी न्यूज़ चैनल ने बताया, कोई चीन को बताता, भाई चीन से तो होगा, उधर ही उधर होगा, चीन को इधर आने नहीं दिया जाएगा, ये मैं बता दूँ। इंडियन नेवी नहीं आती उधर, साउथ चाइना सी में होगी जो भी, बहुत डेंजर लड़ाई, फिर उधर जापान भी आ जाता है। अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है कि इजराइल के साइड से अमेरिका, अमेरिका के साथ के देश यूरोप, फ्रांस पूरा, और इंडिया के लिए यही दिक्कत है कि इंडिया कितना इन अरब कंट्रीज के साथ अपना ईरान के साथ जैसे दोस्त है, तो इस युद्ध से अपने को बचा के रख सकता है और उधर अमेरिका की साइड से बचा के रख सकता है। इसलिए आपने देखा होगा हाल ही में इसराइल के खिलाफ भी इंडिया ने वोट किया था। और अब तक आपको थोड़ा सा समझ में आइडिया आ गया होगा, मिल गया होगा आइडिया कि इंडिया ने ये एक्सरसाइज क्यों की। ये अरब कंट्रीज को भी मैसेज दिया था कि ठीक है, और इंडिया ने इसराइल के खिलाफ वोट कर कर ये मैसेज दिया था कि पूरी तरह इसराइल के साथ नहीं है, और इसराइल जो कर रहा है बच्चों को या नॉन सिविलियन को मारा ये गलत है। इस तरह से इंडिया ने थोड़ा सा मतलब और राहत सामग्री भी भेजी थी फिलिस्तीन में, गाजा में, थोड़ा सा लड़ाई से बचने की कोशिश की और बहुत अच्छा स्टैंड था। लेकिन एक तरफ अमेरिकी वाला गुट है, इसराइल के हमने खिलाफ जाकर ये भी सही नहीं किया, और जिस तरह से हमने पहले मतलब क्या कहते हैं इसराइल को पूरा भरोसा दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ेंगे पैसे से, तन से, मन से, धन से, हर तरह से, तो ये बहुत गलत किया। थैंक्स। तो दोस्तों अब तक की बात मेरी आपको कैसी लगी, जानकारी नॉलेज भरी आई, क्योंकि वो बातें जो किसी से बताई नहीं है और कोई बताता भी नहीं है कि हमारे देश का क्या इंटरेस्ट था क्या नहीं था। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर डालना। तो दोस्तों अगली वीडियो का इंतज़ार करें, इसके ऊपर और भी इम्पोर्टेंट बातों के साथ मैं अगली वीडियो में ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।